कि आप चुपचाप यहां क्यों बैठे हैं, ईश्वर को नहीं खोजना है? उस फकीर ने कहा, जब तक खोजता था तब तक नहीं मिला, फिर मैं ऊब गया और मैंने वो खोज छोड़ दी। और जिस दिन मैंने सब खोज छोड़ दी, मैं हैरान हो गया, मैं तो उसमें मौजूद ही था, खोज रहा था इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था। कई बार खोजने का तनाव ही खोजने में बाधा बन जाता है। कई बार हम जिस चीज को खोजते हैं, खोजने के कारण ही उसको नहीं उपलब्ध हो पाते। कभी ख्याल किया आपने, किसी आदमी का नाम खो गया है आपके मन में और आप खोजने को लगे हुए हैं, खोजते हैं और परेशान हो जाते हैं, सिर ठोक लेते हैं कि बिल्कुल जवान तक आता है लेकिन आता नहीं, पता नहीं चलता कहां गया, कैसे खो गया। मालूम है मुझे, ये भी मालूम है कि मुझे मालूम है, भीतर आता है पर न मालूम कहां अटक जाता है। फिर आप खोज छोड़ देते हैं, फिर आप अपनी बगिया में गड्ढा खोद रहे हैं, या अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, या अपने बच्चे से गपशप कर रहे हैं और एकदम आप हैरान हो जाते हैं, वो नाम मौजूद हो गया, वो आ गया है। और तब आप समझ भी नहीं पाते कि ये कैसे आ गया। आप खोजते थे, खोजने की तनाव की वजह से मन अशांत हो गया, अशांत होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता था आने का, वो अटका रह गया पीछे। आप शांत हो जाओ तो वो आ जाए, आप अशांत हो तो वो आए कहां से, द्वार कहां मिले, रास्ता कहां मिले। भीतर परमात्मा निरंतर आप तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि आपकी इस व्यस्तता में बाधा देने जैसी अशिष्टता परमात्मा न करेगा। वो आपको परेशान नहीं करेगा, जब आप शांत हो जाएं तो आ जाएगा। वो उन मेहमानों में से नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो और वो आ जाए। जब देखेगा कि आप तैयार हैं तो वो तो हमेशा मौजूद है। भीतर कोई हमारे रास्ता खोज रहा है, लेकिन हम इतने सतह पर इतने व्यस्त हैं, इतनी लहरों से भरे हैं कि उसे रास्ता नहीं मिलता है। कृपा करें, रास्ता दें। आपको परमात्मा को नहीं खोजना है, परमात्मा आपको ही खोज रहा है। आप इतनी ही कृपा करें कि रास्ता दे दें। आप बीच में न खड़े हो अपने और परमात्मा के, तो सारी बात हल हो जाती है। लेकिन शायद हमें इसका ख्याल नहीं है। इन 3 दिनों में इस ख्याल पर थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। 3 दिन इस तरह जिएं कि आपको कोई भी काम नहीं है, और आश्रमों में और संतों, साधुओं और महात्माओं के पास आप जाते होंगे, उस भांति मेरे पास ना आए। वे आपको काम सिखाते हैं, वे सिखाते हैं प्रार्थना करो, पूजा करो, नाम जपो, गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, बहुत जोर से करो। जितना ज्यादा करोगे, 1000 दफे नाम जपोगे तो 1,00,000 दफे जपोगे तो और फायदा है, 1 करोड़ दफे जपोगे तो और फायदा है। 1 दफे गीता पढ़ोगे तो कम, 1000 दफे पढ़ोगे तो और ज्यादा। 1 उपवास करोगे तो कम, 1000 कर लोगे तो बहुत ज्यादा। वे आपको कोई काम सिखाते हैं, वे आपको किसी काम में लगाते हैं। मैं आपको कोई काम सिखाने को यहां नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप थोड़ी देर को बेकाम हो जाएं, आपके मन में, तन में कोई काम न रह जाए, तो शायद उस काम से रहित चित्त की अनऑक्युपाइड स्थिति में, अव्यस्त स्थिति में कुछ फलित हो जाए, कुछ घटित हो जाए। तो दूसरा सूत्र इन 3 दिनों के लिए, व्यस्तता न दिखाएं। यहां कोई फिक्र नहीं, अगर मेरी एक चर्चा में ना आ पाए तो कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। कोई फिक्र नहीं, अगर ध्यान को वक्त पर न पहुंच पाए, कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। लेकिन इतनी शांति से जिए इन 3 दिनों में कि आप कोई काम में नहीं लगे हैं, मौज में, एक आनंद में यहां हैं। यहां कोई साधना करने आए हैं तो साधना की हमारी धारणा ही कुछ अजीब है। उसमें तो जो जितना बड़ा साधक है उतना ही तनके और चुस्त बैठा रहता है, उतना ही तनाव से भरा रहता है। ऐसी साधना यहां नहीं है। मैं तो साधना ही इसको कहता हूं कि आप सब तरह से उपराम को, विश्रांति को, एकदम चित्त के तल पर सब तरह के काम से छुटकारा पा जाएं। 3 दिन इस तरह का, इस तरफ ध्यान देना का आपसे निवेदन है। और जैसे ही आप थोड़े से
विश्राम में रहना जान पाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ इतने दरख्त हैं, इतने पक्षी बोलते हैं, चुपचाप उनके पास, दरख्तों के पास जाके बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ ना करें, 3 दिनों में ज्यादा समय कुछ ना करें, और देखें कि उस ना करने से कुछ हो सकता है क्या। अब तक जिन्होंने भी जीवन की गहराइयां जानी हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने किन्हीं ना करने के क्षणों में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। लाओ से कहा करता था, कुछ करना हो तो संसार की तरफ जाओ, कुछ ना करना हो तो परमात्मा की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दुकानें बंद कर देंगे, नौकरियां छोड़ देंगे, अपने काम धंधे बंद कर देंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, इन 3 दिनों में आप इस एटीट्यूड में, इस दृष्टि में जीने का थोड़ा प्रयोग करें। फिर आप पाएंगे कि बिल्कुल चित्त के तल पर बिना काम रहकर भी बाहर के तल पर काम किया जा सकता है, और तब काम योग बन जाता है। भीतर अकर्म हो, भीतर चित्त पर कोई भी कर्म की भागदौड़ न हो, और बाहर जीवन पूरा सक्रिय हो, तो जीवन योग हो जाता है। और अकर्म हो भीतर, तो कर्म बाहर अपने आप कुशल हो जाता है। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र अंतिम, वो है सचेत होकर 3 दिन जीने की। सचेत होकर कभी किसी बिल्ली को चूहा पकड़ते देखा होगा? शायद ख्याल न किया हो, क्योंकि अगर हम जीवन के चारों तरफ ख्याल कर लें तो छोटी छोटी बातों में जीवन के सारे संदेश मौजूद हैं। लेकिन बिल्ली को कौन गुरु बनाना चाहेगा? न तो बिल्ली भगवा वस्त्र पहनती है, न टीका लगाती है, न त्याग करती है, न बिल्ली कोई तीर्थंकर है, न कोई अवतार है। बिल्ली से कौन सीखने जाएगा? लेकिन कभी बिल्ली को देखें, चूहे को पकड़ने के लिए कितनी तत्परता से बैठी, कितनी सचेत। एक पत्ता हिल जाएगा तो बिल्ली अपने पूरे प्राणपण से कूदने को मौजूद है। एक चूहे की जरा सी खड़खड़ाहट होगी, किसी चूहे के बिल में थोड़ी सी आवाज होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बिल्ली सचेत है और जागी हुई है। बिल्ली की भांति सचेत होने